मैं ही क्यों चुप रहूं? वो नहीं हो सकता क्या चुप? या फिर वो नहीं हो सकती क्या चुप? क्या क्या मेरी ही गलती है सारी? उसकी नहीं है कुछ भी? जब गुस्सा आता है तो यही सारी बातें निकलती है अंदर से। अच्छा, तूने मुझे ये बोल दिया, तो तू तो मेरे से भी बड़ा वो है, जो भी चीज़ बोलते हैं। पर क्या हो जाएगा? क्यों ही चुप रहूं मैं? चुप रहना इसलिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी जब बनी होगी, जिसने भी बनाई होगी, तो जब बनी होगी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सोच समझ के डाली होगी उसने, जिसने भी बनाई है। तो बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर केमिकल लोचे ही तो है जो सारा काम कर रहे हैं। जब हम लोग किसी से प्यार में होते हैं तब वो ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो अपने को खुश रखते हैं, जो अपने को प्लेजेंट बनाते हैं, जो अपने को अच्छा फील करवाते हैं। जब हम लोग रो रहे होते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है, तब वैसे ही हार्मोन्स हमारी बॉडी से निकलते हैं, वैसे ही हम लोग ट्रीट करते हैं, वैसे ही हम लोग रोने लग जाते हैं। अब क्या आपने ये भी चीज़ नोट की है कि जब किसी से ब्रेकअप होता है, जब किसी से पैचअप होता है, जब किसी से जुदा होते हैं हम लोग, तब जो रोना आता है, और यदि किसी की डेथ होती है उस पे हम लोग रोते हैं, इन दोनों रोने में भी फ़र्क होता है। क्यों होता है? क्या हम लोग ये चीज़ जानबूझ के सोच समझ के करते हैं? कोई नहीं करता है जानबूझ के सोच समझ के, आपको भी पता है ये चीज़। तो क्या हो यदि हम लोग अपनी बॉडी से उन केमिकल्स को हटा दें, फिर अपनी बॉडी को देखें, तो ये खाली एक ढांचा ही नहीं रह जाएगा। इस ढांचे के अंदर जब वो केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं तभी हम लोग कुछ भी चीज़ कर रहे हैं। जब बच्चा छोटे से लेके बड़ा हो रहा है तो माँ के अंदर वो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, वो केमिकल लोचे हो रहे हैं कि उसको बच्चे के लिए प्यार आ रहा है, वो बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रही है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है उसके लिए। और बच्चे के अंदर वो हॉर्मोन्स छोटे से लेके आने लग जाते हैं कि हाँ, ये मेरी माँ है, ये मेरी केयर करती है, यही मेरी सब कुछ है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी वो केमिकल लोचे होते हैं, बट वो केमिकल लोचे बाद में मिक्स हो जाते हैं अपनी इंटेलिजेंस के साथ में। हमारे अंदर बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे डेटा स्टोर हो जाते हैं। जब हम लोग गुस्से में होते हैं ना, तब वो जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम फील कर रहे होते हैं, जो डेटा हमारे अंदर स्टोर्ड है, वो डेटा हम लोग निकालना चालू कर देते हैं। कभी भी ऑब्जर्व करना खुद को कि जब आप गुस्से में होते हो, किसी को गालियाँ बक रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो, तब आप खुद को नोट करना कि आप क्या चीज़ें बोल रहे हो। क्या आप नई चीज़ें निकाल के बोल रहे हो? नहीं, जो आपके अंदर पहले से स्टोर्ड है वो निकल रहा है। लेकिन जो सामने वाला बंदा है उसके लिए वो सारी चीज़ें नहीं है। जब दो बंदे लड़ रहे हो, उनमें से एक बंदा यदि चुप होता है तो क्या वो फुद्दू है? क्या वो बेकार है? क्या उसको समझ नहीं है? यदि ये बात होती तो फिर आज बड़े बड़े जो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जो इंटेलिजेंट पर्सन है, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, वो शायद आज किसी ना किसी से तो लड़ रहे होते। तो इसीलिए उस पॉइंट पे हमारे अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो वेस्ट ना जाए, इस रीज़न से अपने को चुप रहना चाहिए। एक कहानी थी जो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी थी बचपन में, और अभी भी मैं उसको कभी कभी रील्स के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर मैं देख लेता हूँ। एक दो बारी मुझे सुनने में आई थी। वो कहानी क्या है कि एक माँ और एक बेटा होता है। बेटे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उससे माँ को परेशानी होने लग जाती है कि यार मैं क्या करूँ इस बेटे का। तभी ट्यूशन टीचर लगाते हैं, वो माँ है, वो बच्चे के लिए ट्यूशन टीचर लगाते हैं। तो वो ट्यूशन टीचर घर पे आती है, उसका फर्स्ट डे होता है। तब उसकी माँ बोलती है कि इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इसका क्या करें।
और इस गुस्से के अंदर ये आपको यदि कुछ बोल दें तो आप मुझे माफ़ करना। तब ट्यूशन टीचर का ये रिप्लाई होता है कि आप जस्ट खाली 15 दिन के बाद में मुझे मिल लेना, आप देखना इसका गुस्सा एकदम चला जाएगा। तो ट्यूशन टीचर का जब फर्स्ट डे होता है तो वो बच्चे को बोलती है कि आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम लोग जस्ट गेम्स खेलेंगे। तो वो गेम खेलते हैं और बोलते हैं कि ये जो सामने दीवार है इस पे जब भी आपको गुस्सा आए आपको आना है, एक कील ठोक देनी है यहाँ पे। और जब कील्स वगैरह ठुक जाएगी और वापस से जब जितनी ज़्यादा आप कील ठोकोगे उतना आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और यदि आप नहीं भी ठोकोगे तो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बट वो रिवॉर्ड ये पूरा होने के बाद में मिलेगा, कि मतलब आपको जब भी गुस्सा आए तब आपको कील ठोकनी है, ये आपका गोल है। ये नहीं है कि ज़्यादा कील ठोकनी है, ये गोल है कि जब भी आपको गुस्सा आए बस आपको कील ठोकनी है। तब वो बच्चा पहले दिन उसको 8 बार गुस्सा आता है दिन में, वो 8 कील ठोक देता है। सेकेंड डे उसको वापस से गुस्सा आता है, बट इस बारी उसको ये लगने लग जाता है कि यार मैं 8 बार मैं उधर गया कल और इतनी सारी कीलें मैंने ठोकी है, तो इनकी इतनी मेहनत मैं क्यों करूं, तो चलो गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो सेकेंड डे गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करता है और उससे फिर भी 7 कीलें ठुक जाती हैं, वो 7 कीलें ठोक देता है। थर्ड डे 6, फोर्थ डे 5, देन ऐसे करते करते 3, 2, 1 ऐसे हो जाती है। लेकिन वो जब देखता है कि एक दिन ऐसा आया कि उसको बिल्कुल ही मन ही नहीं किया कि मैं जाके किसी को कील ठोकूं, दीवार को कील ठोकूं, फिर क्या हुआ कि उसको पता चल गया कि मैं कंट्रोल कर लिया, मैं खुद को, गुस्सा मेरा कंट्रोल हो गया। तब वो मैम के पास में खुशी खुशी जाता है और बोलता है मैम आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। तब उसकी मैम बोलती है अरे वाह, और उसको शाबाशी देती है। फिर क्या होता है कि उसकी मैम उसको बोलती है कि चलो ठीक है, जब भी यदि नहीं आए तो नहीं ही ठोकना है, ऐसा नहीं कि आपको जाके ठोकना ही है। तब 2-3 दिन 4 दिन वापस से उसको गुस्सा आना एकदम ही बंद हो जाता है और ठोकता ही नहीं है वो कीली। फिर उसकी मैम देखती है कि उसका अब एक बिहेवियर कांस्टेंट हो गया है। तब वो मैम जाके उसको बोलती है कि अब जब भी आपको फीलिंग आए कि मैं उसको माफ़ कर दूं, मैं गलत कर रहा हूं, जब आपको गुस्सा जिस दिन नहीं आए उस दिन आपको जाके एक कील को निकाल देना है। जितनी भी बार ये फीलिंग आए तो सेम जैसे आपने ठोकी थी तो आपको निकालनी है ये कीलें। तो वो बच्चा वैसे ही करता है कि जितनी भी बार वो जाता है वहाँ पे वो कील को निकालता है। फिर एक दिन आता है जिस दिन वो पूरी कील वो निकाल देता है। फिर जब वो मैम के पास में जाता है कि मैम आज देखो मैंने पूरी कील निकाल दी है और लाओ मुझे मेरा रिवॉर्ड। तब मैम बहुत खुश होती है और पहले तो उसके पास में जाती है, उसको उसका रिवॉर्ड देती है क्योंकि इतनी मेहनत की है उसने। रिवॉर्ड देने के बाद में मैम उसको दीवार से थोड़ा सा दूर ले जाती है सामने की साइड में। फिर मैम उसको दिखाती है कि आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ नज़र आ रही है। तो बच्चा बोलता है कि नहीं मैम। तो बोला गौर से देखो। जब वो गौर से देखता है तो बोलता है मैम जो मैंने कील ठोकी थी वो कील के होल्स नज़र आ रहे हैं और दीवार है वो बहुत भद्दी सी लग रही है। तब मैम ने बोला एग्जैक्टली, जब गुस्सा कर रहे थे तब इतनी सारी कील जो ठोकी थी वो कील तो निकाल दोगे लेकिन वो कील से जो दाग बन गए हैं वो दाग नहीं निकाल पाओगे। सेम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हमारे साथ में। जब हमें गुस्सा आता है तब हम वो कील ठोकते हैं हमारे वर्ड्स के थ्रू। वो कीलें जब ठुक जाती है वो वापस से रिपेयर नहीं हो पाती है। वो कीलें आप निकाल लोगे, आप जाके उनको सॉरी बोल दोगे, बट
सॉरी से वो उनकी मेमोरीज़ में जो डाटा आपने दिया है, स्टोर करवाया है, वो डाटा नहीं निकल पाएगा, वो फीलिंग नहीं निकल पाएगी। इसीलिए इससे बेटर ये चीज़ होती है कि हम चुप रहें, और कुछ देर के अंदर गुस्सा वैसे भी शांत हो जाता है। जब आप ऑब्जर्व करोगे खुद को, आपकी लाइफ देखना कितनी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। ट्रस्ट में, ये मैंने करके देखा है। ऐसे और वीडियोस के लिए इस अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। थैंक यू सो मच।